G20 होने वाला है, देश का माहौल खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल यह है, किसी जलाभिषेक से देश का माहौल कैसे खराब हो सकता है? अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं रंगरेज साहब को यह समझाना चाहता हूं कि बीएचपी, बजरंग दल और देश की सरकार ने कहा था कि बंदूक लेकर के वहां पर खड़े हो जाओ और जब आए तब उन पर गोलियां बरसाओ। देश की सरकार ने, बीएचपी, बजरंग दल ने इनको कहा था कि पत्थर लेकर के वहां पर खड़े हो जाओ और जब यात्रा करने वाले लोग आए तो उनके ऊपर उठा करके पत्थर मारो। पता है ये आपको क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये वही कर रहे हैं जो मुगलों ने हिंदुस्तान के अंदर आकर के किया था। जिस प्रकार मुगलों ने धीरे धीरे कोशिश किया था कि मंदिरों को तोड़ दिया जाए, पूजा पाठ इत्यादि बंद करा दिया जाए, इस प्रकार का दंगा करके हमारे देश के रंगरेज जैसे मुस्लिम लोग यही कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी चीज, एक ऐसी कंट्री में पूछना चाहता हूं अनामिका जी, एक कंट्री पूछना चाहता हूं जहां बहुसंख्यक मुसलमान, ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे सर जिससे कि किसी की भावना आहत हो। आप किसी का नाम लेके इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं। बात नहीं कर रहा हूं। एक देश बता दीजिए जहां बहुसंख्यक को अपने इष्ट की आराधना के लिए परमिशन लेना पड़ता हो, जहां बहुसंख्यक अपने इष्ट की आराधना नहीं कर सकता। ये देश संविधान से चलता है सर, संविधान से ही चलता है। उसी संविधान की बात कर रहा हूं जहां बहुसंख्यक, अगर कुछ लोगों ने, आचार्य मिश्रा, रंगरेज जी, एक मिनट रुक जाइए सर, रुक जाइए। अगर किसी ने माहौल खराब करने की कोशिश की तो क्या आप सबको एक साथ ले लेंगे? आप सबको कैसे सवाल के घेरे में ले सकते हैं? रंगरेज साहब, नुमानी साहब आ रहे हैं। टीवी, मैंने कहा रंगरेज जैसे मुस्लिम जो यहाँ टीवी पर बैठ करके सीधे सीधे उनको भड़का रहे हैं, जो हिंसा भड़काने का यही बात कह रहे हैं कि कुछ ऐसे नेता हैं, कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं जो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। बिट्टू बजरंगी क्या कर रहा था? उनके पास हथियार कहां से आए? उनके पास वो आधुनिक हथियार कहां से आए? रुके नोमानी आ रही हूँ, महेश में ब्रेकिंग लूंगी, रुक जाइए। नोमानी साहब आ रही हूँ। नोमानी साहब रुकिए ना, और लोगों को मौका दीजिए सर, ऐसे नहीं होगा। रुकिए नोमानी साहब। देखिए, भारत जो है वो आज़ाद है, तो आज़ाद देश में जो भी उचित कार्य है उस पर रोक जो है नहीं लगना चाहिए। लेकिन प्राथमिकता जो है शांति और जो है कानून व्यवस्था को है। अगर जो है कहीं ये लगता है प्रशासन को या सरकार को कि जो है शांति भंग हो सकती है, दंगा फसाद हो सकता है, तो वो जो है उचित जो है वो कार्रवाई कर सकती है। अगर मुहर्रम का जुलूस है, ईद मिलादुन नबी का जुलूस है, अगर उसमें भी लगता है कि जो है सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं, तो प्रशासन को रोक लगाने का अधिकार है। ये कोई जो है दैनिक जो है वो पूजा पद्धति नहीं। नुमानी साहब वो ये कह रहे हैं, नुमानी साहब वो ये कह रहे हैं हम हर सोमवार को जलाभिषेक करने जाते हैं, और केवल नू या हरियाणा में जलाभिषेक नहीं होता है, हर सोमवार को हिंदू धर्म के लोग जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं शिवलिंग पर। तो इससे सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बिगड़ गया, माहौल कैसे खराब हो गया इससे? यही मैं कह रहा हूँ कि अगर ये सब जो है आशंका नहीं है तो आजाद देश में किसी भी उचित कार्य को जो है, जो धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ी हुई चीज है, उस पर रोक नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर दंगा फसाद और अशांति की आशंका हो तो प्रशासन को कार्रवाई करने का, कदम उठाने का अधिकार है। और इसमें हिंदू मुस्लिम को जो है वो बांट के नहीं देखना चाहिए। जो भी माहौल खराब करे उस पर एक्शन होना चाहिए वेदभूषण सर। लेकिन फिर रोक जलाभिषेक पर क्यों? आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, नुमानी साहब आ रही हूँ। फिर जलाभिषेक पर रोक क्यों? एसीपी सर देखिए, सीधा सीधा लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। आपको याद होगा जहांगीरपुरी में जब दंगे हुए थे उसमें एक झांकी की परमिशन नहीं थी, जिसको लेकर तमाम तरह के सवालात उठाए गए, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल पैदा किए गए। अब जब एक आप जले को कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक मार मार कर पीता है। आप नू में दंगा देख चुके हैं, नू का एक आपराधिक रिकॉर्ड है। एक दिल्ली पुलिस में धौला कुआं पर रेप केस हुआ था, 400 पुलिस वाले एक आदमी को अरेस्ट करने गए थे, डीसीपी रैंक के अधिकारी वहां पर उसकी लीड कर रहे थे। जिस तरह के हालात में वहां पर बने हुए हैं, यदि कोई हरियाणा सरकार, हरियाणा का प्रशासन और पुलिस कोई निर्णय लेती है तो हम सभी को कानून का पालन करना चाहिए। मेरे लिए सबसे ऊपर देश का कानून है, सबसे बड़ी मेरे लिए अदालत है, सबसे बड़ा सिस्टम है। उस सिस्टम से ना कोई धर्म ऊपर हो सकता, ना कोई व्यक्ति विशेष हो सकता। इसलिए यदि सरकार ने कोई निर्णय लिया है तो सभी लोगों को, सभी वर्गों को उसका सम्मान। जेटली साहब जुड़े हैं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि वहां पर पूजा ना हो, वहां पर कोई जुलूस ना निकले। मैं सरकार के कानून और तमाम चीजों का, व्यवस्था का जरूर एक सवाल पैदा होता है, उसको सबको मानना चाहिए। मेरे साथ जेटली साहब भी